मिडिल ईस्ट में चल रहे बारूदी घमासान में सिर्फ कुछ देश नहीं बल्कि आधी दुनिया से ज्यादा लोग परेशान हैं। वजह है हॉर्मुज और बाब अल मंडेब का वो रास्ता जिससे आधी दुनिया को तेल पहुंचता है। लेकिन लड़ाई की मार से वो ब्लॉक दुनिया में गैस और तेल की किल्लतों को दूर करने के लिए सदियों पुराने एक रास्ते को फिर इस्तेमाल में लाने की तैयारी है। और दुनिया के लिए यह नया समुद्री रास्ता अच्छा भी है और एक उम्मीद भी देता है। इजराइल और अमेरिका की ईरान से अदावत अब परमाणु बम से शिफ्ट होकर तेल पर जा टिकी है। दुनिया के लिए दो अहम ऑयल गैस शिप रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग बंद है और बाब अल मंडेब ब्लॉक होने की कगार पर है। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने क्लियर कर दिया है कि 35 दिन के युद्ध के फिलहाल थमने की गुंजाइश नहीं है। मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर ट्रंप के अड़ियल रवैये ने दुनिया के लिए तेल वाली परेशानी को बढ़ा दिया है। यही वजह है कि न हॉर्मुज न मंडेब नए रूट से तेल की खेप। जहां से आए वास्को डेगामा अब वहां से तेल आएगा। तैयार जहाजों का नया रूट दुनिया को मिली गुड होप। जी हां, हॉर्मुज और लाल सागर में तनाव के बीच तेल जहाज के मालिकों ने सप्लाई का नया रूट खोज लिया है। खाड़ी महायुद्ध के बीच ये नया रूट है कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप का रूट पुराना मार्ग है। इसका दुनिया के इतिहास में बेहद खास महत्व भी है, लेकिन फिलहाल इस रूट का इस्तेमाल कम हो रहा था। मिडिल ईस्ट में जंग भड़कने से पहले तक स्वेज नहर के जरिए तेल दुनिया के बड़े हिस्सों तक पहुंच रहा था, लेकिन स्वेज नहर के एग्जिट पॉइंट पर बाब अल मंडेब और ईरान की तरफ से हॉर्मुज पर तनाव बढ़ने से हालात मुश्किल हो गए हैं। यही वजह है कि अब कैप ऑफ गुड होप रूट पर जहाजों की आवाजाही बढ़ने लगी है। ये रूट महंगा और लंबा है लेकिन सुरक्षित है और तेल गैस पहुंचाने की गारंटी भी। पिछले कुछ दिनों में इस रूट पर तेल और मालवाहक जहाजों की भीड़ देखी गई है। आपको बता दें कि यही वो समुद्री मार्ग है जिससे होते हुए 1498 में पहली बार वास्को डेगामा भारत पहुंचे थे। ये रूट अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है। इसके जरिए मध्य पूर्व अफ्रीका, यूरोप और एशिया में आसानी से जाया जा सकता है। इस रूट से आने जाने वाले जहाजों को ईरान और उसके प्रॉक्सी से कोई खतरा नहीं है और इस रूट में अरब सागर के जरिए आसानी से जहाजों को भारत लाया जा सकता है। तेल और गैस की खेप लाने के लिए कैप रूट को चुनने की एक और वजह देखिए। मिडिल ईस्ट में महासंग्राम की वजह से हॉर्मुज में जाम लग गया है। जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वह जहाज हैं जो हॉर्मुज से गुजरने के इंतजार में हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में तेल पहुंचाने के लिए ये तमाम जहाज ईरान की परमिशन के इंतजार में हैं। खबरों के मुताबिक हॉर्मुज के आसपास इस वक्त हजारों की संख्या में जहाज खड़े हैं और गल्फ ऑफ ओमान में तो 400 के करीब जहाज हैं। एक ऐसा ही वीडियो प्लेन से भी एक यात्री ने बनाया जिसने बताया कि हॉर्मुज पर अभी क्या हाल है। ऐसे ही हालात एक अमेरिकी पत्रकार ने भी दिखाए थे जिसे ईरान ने हॉर्मुज में रिपोर्टिंग की अनुमति दी थी। हॉर्मुज पर वैसे भी अब आने वाले दिनों में छिड़ी ये जंग खत्म होती नहीं दिखती, क्योंकि एक तरफ ट्रंप कह चुके हैं कि जिसे तेल चाहिए वो हॉर्मुज की लड़ाई में शामिल हो जाए, तो दूसरी तरफ ईरान ने बाकायदा हॉर्मुज पर प्लान बनाया है जिसे वहां की संसद मंजूरी भी दे चुकी है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए रियाल आधारित टोल सिस्टम लागू किया है, यानी सभी जहाजों को टोल देना ही होगा। इस प्लान में अमेरिका और इजराइल के जहाजों के गुजरने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। साथ में उन देशों पर भी प्रतिबंध बढ़ाया गया है जो ईरान पर एक तरफा बैन लगाते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी फिलहाल पूरी तरीके से बंद नहीं है, लेकिन ईरान के कंट्रोल में है जिसे वो अपने तरीके से चला रहा है। ऐसे में हॉर्मुज पर ईरान का दबदबा पूरी तरीके से कायम होना मिडिल ईस्ट जंग में ट्रंप के लिए बहुत बड़ी हार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।